अच्छा जी, इज़हार ख्याल के लिए मैं दावत दूंगा जनाब मंसूर साहिब साहब को कि वहाँ आएं और अपने ख्याल का फैसला कीजिए। आप सभी को जोर करें। आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को अस्सलाम वालेकुम। कायदे से मैं मेहमान नहीं मेज़बान हूँ। सिद्रा मेरी बहन है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के कोऑर्डिनेटर होने की हैसियत से मैं आप तमाम आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। कुछ दीगे अल्फाज, ये एक ऐसी किताब है कि जो शायद यहाँ से लिखी गई है। इकबाल ने कहा था कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। तो अब तक जितना भी कलाम हमने सिद्रा का देखा है, अगर नजर इसके लिए मेरी बहन है, वाकई ऐसा लगता है कि कहीं दिल के तारों को छू रहा है। शायरी के कुछ मदारिज हैं। जब आप गज़ल लिखेंगे बाकायदा तो आपको काफ़िए, लतीफ़ और उसके औज़ान का भी ख्याल रखना होगा। लेकिन किसी शायर ने कहा कि शायरी हो या मोहब्बत का मुक़द्दस जज्बा, शायरी हो या मोहब्बत का मुक़द्दस जज्बा, ये वो दौलत है जिसे चाहे खुदा देता है। तो खुदादाद सलाहियत है शायरी का हावी, जो मेरी बहन सिद्रा को मिला। यकीनन आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो डाइस के इस तरह बैठे हैं, लिखने का शौक है तो लिखिए ज़रूर। जब आप अपने ख्यालात को, एहसासात को, जज्बात को सफ़े करतास पर लिखेते हैं तो नई तहरीकात, ऐसे जैसे ये भी किसी की तहरीक है, तो वो सामने आती हैं। और बच्चों का पैदा होना और रोना भी ज़िंदगी की अलामत है। तो बच्चों पे याद आया मुझे कि बच्चों पे अपने सिद्रा को बात करने के लिए आए हैं। तो सिद्रा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। ये शायरी जो है, ये तुम्हारी मोहब्बत, ये तुम्हारा इश्क, ये तुम्हारा जुनून, मतलब आप जहाँ बैठे हैं, तमाम दोस्तों के इनमें भी एक बात लाऊं कि आप जहाँ बैठे हैं इस जगह को आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची कहा जाता है। 14 साल पहले भी, 15 साल पहले भी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कायम था, लेकिन ये रौनक जवान नहीं थी। यहाँ इमारतें ज़रूर मौजूद थी, लेकिन अदब और सकाफत का जो काम आज हो रहा है वो पहले नहीं होता था। और उसकी वजह आज जो आप इतनी रौनकें देख रहे हैं, उसकी वजह, वाहिद वजह यहाँ पे एक ऐसे आदमी का आना था जिसने आर्ट्स काउंसिल को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, इश्क किया जुनून की हद तक। आपने इश्क की दास्तानों में नाम जरूर सुना होगा, लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा, ससी कन्नू, रोमियो जूलियट। तो अब अगर कोई मॉडल कुछ लिखेगा तो यकीनन वो आर्ट्स काउंसिल और अहमद शाह लिखेगा। प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह सितारा इम्तियाज, यकीनन आपकी तरफ को जोर करनी चाहिए। और हमारे और आपके लिए ये एजाज की बात और बता दूं कि कल फेडरल गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह सितारा इम्तियाज ने। वफाकी हुकूमत के साथ आर्ट्स काउंसिल, आपकी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची मिलकर बहुत जल्द नेशनल अवार्ड करने जा रही है। तो मेरी बहन, आपके तवज्जो से ये बात भी मैंने अपने दोस्तों को कोट कर दी कि ये इश्क, ये जुनून का हवाला है और इश्क और जुनून के बगैर मंजिल नहीं मिलती है। तो मैं अपनी बहन को ये दुआएं दूंगा कि मेरी बहन का ये प्यार, शायरी से मोहब्बत इसके जुनून में बदले और हर साल एक बहुत ही खूबसूरत किताब की हम यहाँ रनुमाई कर रहे हैं। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।
दरमियान मुझे ये हुक्म हुआ है कि अब महफिल का इख्तिताम किया जाए और महफिल के इख्तिताम से अब सदर महफिल की हैसियत से हमारे दरमियान जो मौजूद हैं बुलबुल पाकिस्तान का लक़ब दिया है फैज़ अहमद फैज़ ने। जब ये बोलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वाकई जैसे फराज ने कहा ना तो वो बोले तो बातों से भूल करते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। और मैं इनको बुलाने से पहले अपना एक शेर जरूर मैंने डेडिकेट किया है तो वो जरूर बुलाना चाहूँगा। हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे दौर की बहुत बड़ी दानिशवर डॉक्टर आलिया इमाम। तो डॉक्टर आलिया इमाम आप यहाँ पर आए, जब तक आप यहाँ पे आएंगी मैं आपके लिए तो शेर लिखा है, खास तौर पे इनके लिए मैंने ये शेर लिखा है कि शाम ढलते ही चले जाते हैं बादाकश वहाँ, शाम ढलते ही चले जाते हैं बादाकश वहाँ, मैंने एक दीवार पर आंखें बना दी थी मेरी। डॉक्टर आलिया इमाम।